और बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। कुशीनगर को सीएम योगी ने बड़ी सौगात दी। 525 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ यहां पर किया गया। अब मंदिरों पर कब्जा नहीं, सुंदरीकरण होता है। पहले दुर्गा पूजा, होली पर रोक लगाई जाती थी, यानी कि विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर उस दौरान की है जब कुशीनगर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं, करोड़ों की सौगात जनता को समर्पित करते हैं और जनसभा को संबोधित करने के दौरान कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया। इस दौरान ये भी कहा गया इंसेफ्लाइटिस पर अब काबू है, अब सुरक्षित है बच्चों का भविष्य। सीएम योगी कल कुशीनगर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले को 525 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने यहां पर कुल 464 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे रामकोला, हाटा और कुशीनगर सदर विधानसभा इलाके में बुनियादी सुविधाओं को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन इस सरकारी मंच से सीएम योगी ने विपक्ष पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी को सीधे आड़े हाथों लिया और सीएम ने यह साफ कहा कि पुरानी सरकारों में त्योहारों पर पाबंदी लगाई जाती थी, लेकिन आज हर धर्म का नागरिक खुलकर अपने पर्व मना रहा है। सीएम ने कुशीनगर को कई बड़ी सौगातें दी हैं, एक विशाल जनसभा को संबोधित भी कल किया और इस दौरान विपक्ष पर जमकर वार किया। उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल की याद दिलाते हुए कहा कि पहले दुर्गा पूजा, होली और डोल मेलों पर रोक लगा दी जाती थी। विपक्ष पर मंदिरों पर कब्जे करने के आरोप लगाते हुए कहा कि आज यूपी में मंदिरों का कब्जा नहीं बल्कि उनका सुंदरीकरण हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए कहा, इसे भगवान बुद्ध और महावीर की पावन धरती उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण इस क्षेत्र के लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। मंच से सीएम ने 100 साल से ज्यादा उम्र के 2 वरिष्ठ कार्यकर्ताओं रामविलास भगत और रामप्रवेश साहनी को सम्मानित किया। साथ ही बच्चों के अन्नप्राशन संस्कार के जरिए बचपन को सुरक्षित कर देश के भविष्य को मजबूत करने का संदेश दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने पूर्वांचल के अभिशाप रहे इंसेफ्लाइटिस यानी कि दिमागी बुखार का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी का भी दावा किया। होली के समय में होली मनाने नहीं देते थे, मंदिरों के नाम पर आने वाले पैसे को हजम कर जाते थे। आज आप देखते होंगे कि हमारे हर विधायक ने अपने अपनी विधानसभा में 8-8, 10-10 मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य को संपन्न किया है। लेकिन जो लोग कर नहीं सकते थे, जो इंसेफ्लाइटिस समाप्त नहीं कर सकते थे, जो गरीबों को जमीन का पट्टा और आवास की सुविधा नहीं दे सकते थे, राशन की सुविधा नहीं दे सकते थे, जो नौजवान का रोजगार छीनने का पाप करते थे, वे लोग अयोध्या, मथुरा और काशी के बारे में कैसे सोच सकते थे। मंदिरों पे कब्जा करवाते थे लोग, मंदिरों पे कब्जा करवाते थे और अब कब्जा नहीं, अब उन मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है, सुंदरीकरण हो रहा है। और भाइयों, यही सीजन हुआ करता था। इंसेफ्लाइटिस से हजारों की संख्या में मासूम बच्चे तड़पते थे। लखनऊ में बैठी हुई सरकार की कानों में जूं नहीं रेंगता था। सबसे ज्यादा इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित बच्चे कुशीनगर के जाते थे और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनको जाकर के उपचार के लिए मजबूर होना पड़ता था। बेड नहीं थे, उपचार की व्यवस्था नहीं थी, कुशीनगर में कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी। एक पक्ष उन मासूम बच्चों का है और दूसरा पक्ष है मुसहर जाति से जुड़े हुए लोगों का। याद करिए, गरीबों के बारे में चिल्ला चिल्ला करके कहने वाले लोग 4-4 बार प्रदेश में उन्हें सत्ता शासन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ।